मुझे तो पता था इस घर में इतने फाके चल रहे हैं। गूंगी क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? तोड़ दी ना तुम्हारे मियाँ की टांगे उसने, जब भी तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया और ना ही कोई इबरत पकड़ी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? औकात क्या है तुम्हारी? बोलो, लगाओ अभी एक उल्टे हाथ का। अरे तुझे तो ज़कात लगती है और सदकात और खैरात लेने वाली तेरी पोजीशन है। नफीसा यहाँ लाओ इनको मेरे पास, मेरे मुंह पे कराओ, मैं जवाब देता हूँ इन्हें। लो बोल पड़े वो भी चारपाई से। अल्लाह के अजाब में आए हुए ये दोनों। क्रिकेट नहीं खेलते, बंद कर दी। वो क्रिकेट किट तो बरकत की थी, वो डिफेंस शिफ्ट हो गया, सारा सामान अपने साथ लेकर गए। कल मार्केट आना, पैसे दे दूंगा, ले लेना नई किट। अगर मेहरबानी कर ही रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि अगर एक DSLR कैमरा हो जाता तो। औकात में रह अपनी। इधर आओ, बात सुनो। क्या हुआ भट्ट साहब, खैरियत है? इस घर पे जरा नजर रखना, इस औरत की हरकतें कुछ मशकूक हैं। अच्छा जी। क्योंकि जब से इसका बंदा अपाहिज हुआ है ना, इसके बड़े पर निकल आए। कोई भी ऐरा गैरा आते देखो ना, मुझे रिपोर्ट करनी है। कितने का आता है तेरा कैमरा ये DSR? यही कोई 1.5 लाख तक सेकंड हैंड मिल जाएगा। ईद के बाद आना, फिर कुछ करते हैं। बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब, बड़ी भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। माँ ने भी अकड़ नहीं छोड़ी थी, वही कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी। मरते मर गई, मगर कभी किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कसम खुदा की, मुझे तो पता था इस घर में इतने फाके चल रहे हैं। मैं तो रमजान शरीफ के चांद निकलने का इंतजार कर रही थी कि भाई कुछ 2-4 हजार रुपए नकद दे देती, आटे का थैला या घी का कनस्तर वगैरह डलवा देती। वो तो शुक्र है उस महबूब अहमद का कि पहले ही हमें पता चल गया कि इसने उसका क्या हाल किया हुआ है। गूंगी क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? क्या जुर्म किया था मेरे बेटे ने जो तुमने उसके मुंह पर चमाट मार दी? आराम से सुरैया बहन, मैं बात करती हूँ ना। नफीसा बेटी, जब रब की पकड़ होती है ना तो यही सबक सिखाने के लिए होती है कि अब अकड़ तोड़ देनी चाहिए। तोड़ दी ना तुम्हारे मियाँ की टांगे उसने, जब भी तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया और ना ही कोई इबरत पकड़ी। ना अब ये तस्वे क्यों बहा रही हो? भला उस महबूब अहमद का, तुम्हारा भला ही करने आया था, तुमने उसी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। बजाय इसके कि अफसोस करे, इसकी माँ की हठधर्मी की वजह से मेरे बेटी की मंगनी टूट गई। यहाँ आ गई किराए के घर में अपनी माँ की तरह अपने नसीब जलाने के लिए, वही माँ वाली कड़वाहट लेके। अपनी गारमेंट की फैक्ट्री है महबूब अहमद की। अभी पिछले महीने ही तो गाड़ी ली है महबूब अहमद ने। खुद भी माशाल्लाह खूब ऐश कर रहा है, अपने बीवी बच्चों को भी ऐश करवाता है। मैं पूछती हूँ अभी, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? औकात क्या है तुम्हारी? बोलो, लगाओ अभी एक उल्टे हाथ का। तुझे जरा सी भी अकल नहीं आई नफीसा ये हरकत करते हुए? अरे तुझे तो ज़कात लगती है और सदकात और खैरात लेने वाली तेरी पोजीशन है। जरा ना ख्याल आया तुझे इस बात का? ददियाल से तेरी माँ ने किसी से बना के नहीं रखी, और ननियाल से भी तूने जलील होने की ठान ली है। अब कौन आएगा तेरे घर, बता? न मुझे बता, अब कौन तरस खाएगा, कौन रहम करेगा इसके हाल पे? नफीसा यहाँ लाओ इनको मेरे पास, मेरे मुंह पे कराओ, मैं जवाब देता हूँ इन्हें। लो बोल पड़े वो भी चारपाई से। अल्लाह के अजाब में आए हुए ये दोनों। मजाले जो जरा सी भी खैरत आई हो इन लोगों में। उठो बहन, छोड़ो इनको इनके हाल पर, मर खप जाएंगे, हमें इससे क्या। न दीन के रहे न दुनिया के रहे। अजीज रिश्तेदारों से नारवा सलूक करने की भी अलग ही सजा है। आखिरत में भी सड़ोगी तुम, जैसे दुनिया की आग में जल रही हो ना, ऐसे ही दोज़ख की आग में भी जलोगी तुम। ये रख अपने पास। अगर जरा सी भी हया होगी ना तो इससे अपने बच्चों के पेट में कुछ डाल लेना, वरना मेरी तरफ से फाड़ के फेंक देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चखना अपने रब के अजाब का मजा। चलो
नफीसा, नफीसा यहाँ आओ मेरे पास। नफीसा, यार ये वीडियो देखिए, अगर इसको कॉपी करके हम लोग टिकटॉक पे डालें तो कैसा होगा यार? यार वैसे अगर हमारे पास DSLR होता तो कितना अच्छा होता। मेरी कमेटी निकलने वाली है 30,000 की। तुम लोग भी कुछ पैसों का बंदोबस्त करो तो मार्केट से सेकंड हैंड उठा लेंगे, 1,00,000-1.25 लाख तक का। 1,00,000-1.25 लाख की हमारी औकात होती तो यहाँ होते। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। अबे कोई काम धंधा करते हो नहीं करते तुम लोग? दिन भर आवारा कर दी। नहीं भट्ट साहब, हमारे अभी 10वीं के इम्तिहान हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बस। क्रिकेट श्रिकेट नहीं खेलते? बंद कर दी? वो क्रिकेट किट तो बरकत की थी, वो डिफेंस शिफ्ट हो गया, सारा सामान अपने साथ लेकर गए। वो कितने की आएगी तुम्हारी नई किट? यही कोई 15-20 हज़ार की। कल मार्केट आना, पैसे दे दूंगा, ले लेना नई किट। वाकई भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी। एक मिनट भट्ट साहब, अगर मेहरबानी कर ही रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि अगर एक DSLR कैमरा हो जाता तो हम अपने टिकटॉक की प्रोफाइल बनाकर उसमें बिजी हो जाते हैं। औकात में रह अपनी। ये जो मेहरबानी हो रही है इसमें मेरी मर्जी है। मर्जी होगी तो कैमरा भी ले दूंगा। जी ठीक है भट्ट साहब। और इधर आओ, बात सुनो। क्या हुआ भट्ट साहब, खैरियत है? इस घर पे जरा नजर रखना। इस औरत की हरकतें कुछ मशकूक हैं। अच्छा जी। क्योंकि जब से इसका बंदा अपाहिज हुआ है ना, इसके बड़े पर निकल आए। लो कर लो बात, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा आते देखो ना, मुझे रिपोर्ट करनी है। सुन लो। और नंबर मेरा है ना तुम लोगों के पास है? जी भट्ट साहब मेरे पास है। और वो ये बता कि वो कितने का आता है तेरा कैमरा, ये DSLR भट्ट साहब? हाँ ना, वही होता है। वो कितने का है? यही कोई 1.5 लाख तक सेकंड हैंड मिल जाएगा। ईद के बाद आना, फिर कुछ करते हैं। बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब, बड़ी भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद। चाय। यहाँ बैठो मेरे पास। बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, उनके लिए खाना बनाना है। मैं जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजर रही, मगर मुझे भी तो देखो। मैं कितना बेबस हो गया हूं कि तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। बार बार एक ही बात को दोहराना क्या जरूरत है इसकी? रोज रोज आंसू बहाना भी जरूरी है क्या? तुम्हारी चीखें सुनी है मैंने, क्या मेरा दिल नहीं रोया होगा? पैसे ले दिए तुमने उनसे। और क्या कर सकती थी मैं? पप्पा ने जो 5,000 की भीख दी है ना, और हाजी साहब के पास से 2,000 की खैरात आई है, मैं क्या कर सकती थी? मगर मैंने एक फैसला किया है। इस खैरात से तो अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूं। मैं कल निकलूंगी, मैं काम ढूंढूंगी। नफीसा, नफीसा।